फाइनली हम लोग प्रश्नावली 9.1 को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले जितने भी 7 उदाहरण थे, ठीक है, उसको हम अलग अलग वीडियो में करा चुके हैं। ठीक है, अगर आपने उसे नहीं देखा, ठीक है, तो पहले आप उदाहरण देख लीजिए, क्योंकि एक्चुअल में जो उदाहरण दिया रहता है, ठीक है, जब मैं उदाहरण को हम कराते हैं तो इसका पर्पस ये नहीं रहता है कि आप उदाहरण को करें, आप सवाल करें। ठीक है, इसका पर्पस ये रहता है कि आप उदाहरण के सवाल को देखिए। ठीक है, और हम जिस प्रकार से सवाल कराते हैं, ठीक है, आपको उदाहरण से ये समझना है कि आखिर में सवाल को, इस चैप्टर का जो सवाल है उसको अप्रोच कैसे करना है, उसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो उदाहरण के सवाल से हम आपको ये सिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ प्रश्नावली में, ठीक है, हम आपको प्रश्न का हल कराएंगे कि आखिर इस प्रश्न का हल कैसे हुआ। ठीक है, समझाने का जो काम था, ठीक है, कि प्रश्नों को अप्रोच कैसे करना है, ठीक है, फिगर बनाने के लिए क्या सोचना है। ठीक है, एक्चुअल में जब आप इस चैनल पे हैं तो हम आपको सोचना सिखाते हैं। ठीक है, सिखाते हैं गणित, ठीक है, पढ़ाते नहीं है, पढ़ाया कोई और सब्जेक्ट जाता है, गणित सिखाया जाता है। तो सवालों को अप्रोच कैसे करना है, ठीक है, ये हम आपको उदाहरण के सवाल के माध्यम से समझा चुके हैं। यहाँ पर हम एक एक सवाल को करते जाएंगे, हालांकि यहाँ पर भी मैं समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन ज़्यादा डिटेल में अगर आपको समझना है कि कैसे अप्रोच करना है, ठीक है, तो आप उदाहरण वाले सवाल को देख सकते हैं। ठीक है, और प्रश्नावली के जो कंसेप्ट है वो भी हम आपको कराए हुए हैं, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के माध्यम से हम 9.1 के सवाल को इस वीडियो से शुरू करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 1 में क्या कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ठीक है, जो अच्छी तरह से सटनी हुई है, ठीक है, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बना हुआ है। मतलब कह रहा है कि भूमि पर एक सीधा लगा, ये जो ए बी खंबा है, ठीक है, ए बी एक खंबा है और ये जो 20 मीटर डोर है, ठीक है, तो ये जो डोर है इस खंबा से एकदम सटा के टना हुआ है। ठीक है, इमेजिन करो एक खंबा है और ये जो डोर है यहाँ पर कस करके यहाँ पर सीधे हम इसको बांधे हुए हैं। ठीक है, और ये ऐसे है, ठीक है, खंबा से कुछ दूरी पर है। तो भूमि स्तर के द्वारा, भूमि स्तर के साथ, ठीक है, भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, तो ये भूमि स्तर है और ये डोर है, तो भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है। देख लो, ये आपका डोर है और ये भूमि स्तर है, तो भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना, 30 डिग्री है। ठीक है, तो खंबे की ऊंचाई हमको ज्ञात कीजिए, ये ज्ञात कीजिए, और डोर की लंबाई हमको 20 मीटर दिया हुआ है। तो इस सवाल में हम क्या करेंगे, ये 30 डिग्री है, इसके सामने की भुजा ये लंब है और ये क्या है, कर्ण है, यहाँ पर समकोण बना है तो ये कर्ण है। तो लंब और कर्ण, तो लंब और कर्ण का अनुपात लेंगे, तो लंब और कर्ण का अनुपात लेने के लिए साइन त्रिकोणमितीय अनुपात का इस्तेमाल करेंगे और 30 डिग्री हमको दिया हुआ है। तो हम सिंपल क्या करेंगे कि त्रिभुज, ठीक है, ए बी सी लेंगे। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, कितना लगाएंगे, साइन थीटा लगाएंगे। ठीक है, बाकी ये चीज़ तो आपको मालूम ही है, यहाँ पर लिख लेना कि यहाँ पर ए बी कोई क्या है, ठीक है, खंबा है, तथा ए सी कोई डोर है, ठीक है, जो खंबा से टना हुआ है, तथा ए सी डोर जो है वो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। इतना चीज़ आप लिख लेना। ठीक है, यहाँ पर हम सीधा त्रिभुज में साइन थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला आप लोग हमेशा से जानते आ रहे हो, लंब बटाकर। अब जब इस त्रिभुज में हम साइन थीटा लगाएंगे तो न्यून कोण कितने का बना है, 30 डिग्री, यानी कि थीटा की जगह हम रख देंगे 30 डिग्री। 30 डिग्री के हिसाब से लंब कौन सी भुजा होगी, इसके सामने की भुजा ये ए बी लंब होगी। ठीक है, जो कि क्या है, ए बी क्या है भैया बताओ, ए बी खंबा है। ठीक है, और कर्ण क्या है, ये ए सी आपका कर्ण है, जो कि है 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3, तो 1/√3 रख देंगे, ये आ जाएगा ए बी बटा में 20 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो इधर आके 20 गुना हो जाएगा, यानी कि 20/√3 जो होगा। ठीक है, अरे ठीक है, मिस्टेक, साइन 30 डिग्री का मान जो होता है, ठीक है, वो 1/2 होता है, 1/√3 नहीं, 1/2 होता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो इधर ये 2 इंटू ए बी हो जाएगा। ठीक है, और इधर हो जाएगा 20, 2 से ये कट जाएगा 10 बार में, यानी कि ए बी बराबर हो जाएगा 10 मीटर, यानी कि जो खंबे की ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है, वो हो जाएगी 10 मीटर। खंबे की ऊंचाई जो हो जाएगी वो हो जाएगी 10 मीटर। ए बी क्या है, आखिर खंबे की ऊंचाई है। ठीक है, ये जो ए बी है ये क्या है, खंबे की ऊंचाई, और खंबे की ऊंचाई क्या निकला हमको, 10 मीटर निकला। तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, ठीक है, 10 मीटर। इस तरीके से प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में क्या करना है कि आंधी आने के कारण, ठीक है, पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग, ठीक है, इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मतलब एक पेड़ था, ठीक है, इस तरीके से ए भी एक पेड़ था, आंधी आया, यहाँ से हिस्सा इसका टूट गया, ये जो ऊपर का हिस्सा था ये टूट गया, और टूटा ऐसे कि ये जो शिखर था, ठीक है, ए बी पेड़ का ये जो शिखर था ए, ठीक है, इस पॉइंट से टूटा कि ये जो शिखर ए था इस तरीके से गिरा। ठीक है, ध्यान समझना मेरा बात। ठीक है, ए बी कोई पेड़ था, आंधी आया एकदम कस के, ठीक है, कस के आंधी आया तो पेड़ मान लो इस पॉइंट से टूट गया, कहीं से भी टूटा होगा, इस तरह से टूटा कि इसका जो शिखर बिंदु था ये इस तरीके से गिरा, ठीक है, और ये भूमि को छूने लगा, यानी ये जो बिंदु बी था, ठीक है, इस तरीके से गिरा कि ये बिंदु बी जो था भूमि को छूने लगा और इस तरीके से गिर गया। ठीक है, और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाने लगा, यानी कि ये 30 डिग्री का कोण बनाने लगा। ठीक है, ठीक है, हम कैमरे के सामने नहीं है, नहीं तो इस सवाल को और अच्छे से समझाते। ठीक है, हालांकि समझने का प्रयास करना कि एक पेड़ था, ठीक है, मान लो इस तरीके से एक पेड़ बना लेते हैं, ये
एक पेड़ था, ठीक है, मान के चलो ठीक है, आंधी आने के कारण क्या हुआ, ठीक है, पेड़ का हिस्सा टूट गया, इतना हिस्सा जो टूटा ये ऐसे गिरेगा, ठीक है, तो हिस्सा इस तरीके से गिरा कि इतना हिस्सा इस तरीके से गिरा कि इसका जो टॉप पॉइंट था वो ज़मीन को इस तरीके से छूने लगा और ज़मीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाने लगा, ठीक है। तो ये भी पेड़ का ही हिस्सा है, ये भी पेड़ का ही हिस्सा है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना कि आंधी आने से, ठीक है, एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, ठीक है, ज़मीन को छूने लगता है, यानी कि पेड़ का जो शिखर पॉइंट था इस तरीके से गिरता है कि ज़मीन को छूने लगता है और ज़मीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से, ठीक है, दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है, ठीक है, वो 8 मीटर है, तो पेड़ की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार के प्रश्न में आपको क्या करना है कि मान लेते हैं कि ए बी कोई पेड़ है, ठीक है, ठीक है, इसको हम लिखेंगे नहीं, ठीक है, आप लिख लेना इन सारी चीज़ों को कि ए बी कोई पेड़ था, ठीक है, ए बी कोई पेड़ था जो पी बिंदु से टूट गया, ठीक है, और उसका शिखर बी जो था वो ज़मीन को छूने लगा, ठीक है। पहले, ठीक है, इसको हम फिगर समझा देते हैं कि ए बी कोई पेड़ था इस तरीके से, ठीक है, ए बी कोई पेड़ था और ये जो पेड़ था ये पी बिंदु से यहाँ से टूट गया, ठीक है, और टूटा इस तरीके से कि पेड़ का जो शिखर है ये ए, ठीक है, ये ज़मीन को छूने लगा, ठीक है, जो ए पहले यहाँ था वो ए अब यहाँ लगा आने लगा और ज़मीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाया, ठीक है, बस यही चीज़ है। तो हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो ये पूरी पेड़ की ऊंचाई हमको निकालनी है, ठीक है। अब ध्यान दो, पेड़ की ऊंचाई के लिए हमें एपी निकालने का कोई माध्यम नहीं मालूम है और हमें एपी निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि एपी का जो ये पोर्शन है, ठीक है, एक्चुअल में ये अब यहाँ आ चुका है, ठीक है, जो ये पोर्शन है जितना लंबाई इसकी है वही लंबाई इसकी है, क्यों है, क्योंकि यही वाला भाग तो यहाँ पर गिरा है, यहाँ पर ये ए पी कोई है ही नहीं, हम आपको समझाने के लिए दिखाए हैं कि ए बी कोई पेड़ था और पी बिंदु से मान लो टूट गया, तो ऊपर का जो ये हिस्सा था ये इस प्रकार गिर गया कि इसका पेड़ का जो शिखर था वो बिंदु भूमि को छू लिया और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना लिया, ठीक है, तो भूमि को छू लिया, यहाँ से एक सीधी रेखा डाले, क्षैतिज रेखा, और 30 डिग्री का कोण बना लिया। तो यहाँ पर कोई ए पी है ही नहीं, ये है ए पी, ठीक है, जो पेड़ की लंबाई होगी ये ए पी प्लस पी बी होगी, क्योंकि ये ए पी पेड़ का ही भाग है, पूरा पेड़ की ऊंचाई ये है, तो पेड़ की ऊंचाई को हम लोग ए पी प्लस पी बी में तोड़ सकते हैं, पी बी की तो लंबाई हम यहाँ से निकाल लेंगे, लेकिन ये ही ए पी, ये जो ए पी है ये ना समझ लेना कर्ण है, ये पेड़ का भाग कैसे हो सकता है, पेड़ का ये जो भाग है ए पी यही गिर के यहाँ पर आया है, ठीक है, तो जो पेड़ की ऊंचाई होगी वो ए पी प्लस पी बी होगी, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना, चूँकि पेड़ की ऊंचाई, ठीक है, पेड़ की ऊंचाई बराबर, ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगा, ठीक है, ए पी प्लस में पी वी, ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई बराबर ए पी प्लस में पी वी, ठीक है। इससे पहले क्या क्या लिखना है कि माना ए बी कोई पेड़ है, ठीक है, जो बिंदु बी से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शिखर ए, ठीक है, भूमि को छूने लगता है और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, इसलिए पेड़ की ऊंचाई बराबर आपका ए पी प्लस पी वी ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल, ठीक है, ये आपका न्यून कोण है, ठीक है, चूँकि हमको इस समकोण त्रिभुज को देखते हुए चलना है, हमें ए पी निकालना है यानी कर्ण निकालना है, ठीक है, हमें और कुछ मालूम है क्या, ठीक है, हाँ एक चीज़ और मालूम है, ध्यान रखना कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, ठीक है, तो ये जो पेड़ था इसके पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, ये जो पेड़ का शिखर था जमीन को यहाँ पर छूता है, यहाँ से पेड़ के पाद बिंदु की दूरी 8 मीटर है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस दिया हुआ है 8 मीटर, ठीक है। एक और डिस्टेंस आपका ए बी बराबर क्या दिया हुआ है 8 मीटर, ठीक है, ये चीज़ आपका दिया हुआ है, ये लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, इस त्रिभुज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के सामने की भुजा ये लंब होगा और ये आधार होगा, लंब और आधार का इस्तेमाल करके ये पी वी निकाल लेंगे 10 से, ठीक है। अब ये लंब होगा और ये कर्ण होगा, लंब और कर्ण का इस्तेमाल करेंगे साइन से, यहाँ से ये ए पी निकाल लेंगे और ए पी पी बी को जोड़ देंगे तो आपकी पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल हम लिखेंगे कि त्रिभुज, ठीक है, ए बी पी में, त्रिभुज ए बी पी में, ठीक है, पहले हम लोग टेन थीटा लगाते हैं, तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, ठीक है, और न्यून कोण है कितना, ठीक है, तो न्यून कोण है 30 डिग्री, तो थीटा की जगह हम रख देंगे 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री के लिए लंब कौन सी होगी, न्यून कोण के सामने की भुजा लंब होती है, तो ये पी बी भुजा आपकी लंब होगी, ठीक है, ठीक है, और बटा में ये आपका आधार हो जाएगा ए बी, ठीक है। 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, ठीक है, 1/√3, ठीक है, तो 1/√3 रहने दो। पी बी का मान हमको निकालना है, ए बी का मान हमको आया है 8, ठीक है, तो पी बी बराबर आपका आ जाएगा 8/√3 मीटर, ठीक है, इसको इतना ही रहने दो 8/√3 मीटर, ठीक है। अब हम पुनः, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर लिखना है पुनः, ठीक है, त्रिभुज, पुनः उसी त्रिभुज को ले रहे हैं क्या, ए बी पी में, ठीक है, तो पुनः त्रिभुज ए बी पी में, ठीक है, लेकिन इस बार किसको लगाएंगे, साइन थीटा को लगाएंगे। अब ध्यान समझो, एक बार टेन क्यों लगाए, क्योंकि टेन लंब और आधार का अनुपात 10 से ही आएगा, ठीक है, तो 10 लगाए तो ये आ गया। फिर साइन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमको ये लाना है, ठीक है, तो आप आधार और कर्ण का अनुपात लेगो तो कॉस लगा लेना, चूँकि हम लंब
या आधार या कर्ण ही ले लेते हैं, ठीक है, कॉस थीटा ही ले लेते हैं, अभी साइन थीटा लिया नहीं, कॉस थीटा ही ले लेते हैं, ठीक है, या आप चाहो तो साइन थीटा भी ले सकते हो, लेकिन हम कॉस थीटा ले लेते हैं। ये आधार हमको पहले से 8 मीटर मालूम है और ये हमको निकालना है, तो आधार और कर्ण का अनुपात किस में आएगा, कॉस में आएगा, और ये न्यून कोण है 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री बराबर ये आपका ए बी बटा ए पी आ जाएगा। कॉस 30 डिग्री का मान रख देंगे, ए बी का मान रख देंगे, आपका ए पी आ जाएगा, ठीक है। देख लो कैसे, यहाँ पर हम लगाएंगे कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है। थीटा की जगह कितना रखेंगे, न्यून कोण कितना है 30 डिग्री, तो खुद थीटा की जगह रखेंगे 30 डिग्री। अब इस 30 डिग्री के लिए आधार कौन होगा, 30 डिग्री के सामने की भुजा ये तो लंब होगा, तो ये जो बची हुई भुजा ए बी है ये आधार होगा, ठीक है। तो आधार की जगह हम ए बी रख देंगे, ठीक है। और कर्ण तो आपका ये ए पी फिक्स है, ये जो हमको निकालना है। कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है मालूम, जो साइन 60 डिग्री का मान होता है वही कॉस 30 डिग्री का मान होता है। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, ठीक है। तो कॉस 30 डिग्री की जगह रख देना √3/2। ए बी का मान जो आपको 8 मीटर है, ठीक है, और ये ए पी का मान हमको निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो ये √3 इंटू ए पी हो जाएगा, ठीक है, और बराबर में ये 2 × 8 आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ए पी बराबर आपका आ जाएगा 16 और ये बटा में आ जाएगा √3 मीटर, ठीक है। तो ए पी बराबर 16 बटा में √3 मीटर, ठीक है। अब हमको ए पी भी आ गया, ठीक है, अब हमको पी भी आ गया। पेड़ की ऊंचाई है ए पी प्लस पी बी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देना कि अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर, ठीक है, अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर, ठीक है। तो अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या है, ठीक है, पेड़ की ऊंचाई है आपका ए पी प्लस में पी बी, ठीक है। ए पी का मान निकालें कितना 16 बटा में √3, ठीक है, प्लस में पी बी का मान कितना निकालें, यहाँ देखो तो पी बी का मान निकालें 8 बटा में √3, तो पी बी की जगह 8 बटा में √3 रख दो, ठीक है। √3 का एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, ऊपर में 16 + 8 बन जाएगा, 16 8 24 बटा में √3 हो जाएगा। रेशनलाइज करोगे तो ऊपर में √3 से गुना, नीचे में √3 से गुना, ऊपर में ये 24 √3 हो जाएगा और नीचे में ये √3 गुना होकर 3 हो जाएगा, 3 से कर जाएगा ये 8 बार में, तो पेड़ की ऊंचाई आपकी आ जाएगी 8 √3 मीटर। यही है पेड़ की ऊंचाई 8 √3 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से आगे करेंगे, इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं।